सो गुड मॉर्निंग गाइस। सफ़र शुरू करते हैं माता धाम घोड़ी की मंदिर की तरफ। रास्ता भी लंबा है और जाना भी तो हमें बहुत दूर है। सामने देखिए, देखते हैं। मौसम भी ख़राब है, कैसा सफ़र रहता है। तो 2-2.5 घंटे का सफ़र तय करने के बाद अब हम पहुंच चुके हैं कोरेंट में, जो कि कुंगरा के ठीक ऊपर है और बहुत ही डेंजरस बात है। यहाँ पर बड़ों की रूह कांप जाती है। आप अनुमान भी नहीं लगा सकते हैं कि अगर आप यहाँ से लुढ़क जाते हैं तो कम से कम भी तो 1 या 1.5 किलोमीटर। रास्ता थोड़ा ख़राब है, कुछ पाइपों के सहारे चलना पड़ रहा है। अगर ये पाइप से थोड़ा सा भी पैर फिसल जाता है तो फिर आपका तो भगवान ही मालिक है। बट माता रानी की कृपा है कि हम अच्छे से इसको पार कर जाएंगे। और देखिए, हमारा डॉगी सैमी भी आ रहा है। सो मेरे क्लिक्स मुझसे काफ़ी हद तक दूर पहुंच चुके हैं, बिकॉज आई एम कैरिंग मोर ऑफ लगेज देन देम एंड स्टिल आई एम नॉट एबल टू क्लाइम। पैदल भी थोड़ा शूट नहीं कर रहा है, बिकॉज जड़ी बूटियाँ होती हैं जिससे कि अजीब सा माहौल हो जाता है, सिर चकराने लगता है। So guys, this is the selfie point. So you see how danger this selfie is. What a fantastic view over here. Really like heaven. So I'm really enjoying and I hope you will enjoy this video. Oh. माता धाम घोड़ी के मंदिर की सुंदर सुंदर भव्य नज़ारों का आनंद लेते हुए आगे बढ़ते हुए कदम, ये सोचते हुए कि शाम तक पहुंच ही जाएंगे माता धाम घोड़ी के चरणों में। लेकिन रास्ता अभी बहुत लंबा है, क्योंकि अभी तक तो ऑलमोस्ट 8 या 9 किलोमीटर सफ़र तय किया है। तो ऑलमोस्ट 25 से 30 किलोमीटर का टोटल डिस्टेंस है, जो कि सुंदर और भव्य नज़ारों के साथ साथ काफ़ी रोमांचक होता जाता है। बारिश भी है, बादल भी छाए हुए हैं, मौसम भी अच्छा है, भूख भी लग पड़ी है और मैं ये सोच रहा हूँ कि कब हमारा रास्ता आधा ख़त्म हो और हम वहाँ पर खाना खाएं। लेकिन अभी तो बहुत दूर है, तो शायद मुझे भी चलना हो। इस स्थान पर श्रद्धालु अपने जूते उतार कर रख जाते हैं इन पत्थरों के नीचे छुपा करके, ताकि बारिश में वो भीगे ना। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं 6-7 किलोमीटर पीछे मंदिर से। इसे उत्तर की बेई बोला जाता है। हम उस पॉइंट से आए हैं, वो जो सामने पॉइंट दिख रहा है, यहाँ से होते हुए कम से कम 15 किलोमीटर का सफ़र तय करके इन चट्टानों से पत्थरों से होते हुए आए हैं। और जूते हमने सामने खोल दिए थे और नंगे पाँव आए हैं। आपको यकीन भी नहीं होगा कि नंगे पाँव चलते हुए भी हमारे पैरों में एक भी खरोंच तक नहीं आई है। ये सिर्फ माता धाम घोड़ी की कृपा है श्रद्धालुओं के ऊपर। इस रास्ते से होते हुए जाना है हमें। और ये धुंध दिख रही है, इसके ठीक पीछे मंदिर है। सैमी को देखो। सो नंगे पैर चलते हुए
कीचड़ में, ठंड में हमें एक डिफरेंट सी एनर्जी मिलती है। हमें बिल्कुल भी एहसास नहीं होता है कि हम बिना पैरों में जूते डाले चल रहे हैं। हमें एक डिफरेंट सी एनर्जी का एहसास होता है। शायद ये माता की कृपा ही होती होगी। देखिए सारे श्रद्धालु जो है वो नंगे पैर 9 से 10 किलोमीटर का सफ़र तय करते हैं और इस सफ़र में आपको बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। लाइक आपको थूकना नहीं है, वॉशरूम नहीं जाना है, टॉयलेट नहीं करना है, अब्यूजिंग नहीं करना है, गालियाँ नहीं देनी है, या फिर ज़ोर से आवाज़ नहीं लगानी है, सीटी नहीं बजानी है, या पत्ते नहीं तोड़ने हैं, फूल नहीं तोड़ने हैं। इस तरह की सारी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं जिनको आपको फॉलो करना पड़ता है। सो फाइनली मंदिर पहुंच चुके हैं, यात्रा पूर्ण हो चुकी है। तो ये है मंदिर, यहाँ का छोटा सा मंदिर है। आपको व्यू दिखा देता हूँ सामने का, बहुत ही अच्छा व्यू है। ये जो एरिया है वो हमारा रहने का है, टेंट। बहुत बड़ा एक पत्थर है, उसके ऊपर टेंट लगाया हुआ है। बारिश इससे रुक जाती है और इसके नीचे कम से कम 50 लोग अकोमोडेट हो सकते हैं। तो आखिरी में पूजा अर्चना के बाद माता के प्रसाद की बारी आती है। श्रद्धालु यहाँ पर अपना भोजन करते हैं और इसी के साथ हमारी वीडियो भी यहीं पर समाप्त होती है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी।